स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीजन 3 के एपिसोड 7 को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने इसके पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर हम रियो और टोक्यो को एक साथ देख पाते हैं। ये वही जगह होती है जहां से रियो को इंटरपोल वालों ने अरेस्ट किया था। फिर रियो टोक्यो से कहता है, क्या एक राउंड हो जाए? वेल, आप तो समझ ही गए होंगे, यानी कि दोनों फिजिकली इंटीमेट होना चाहते थे। मतलब कि दोनों अपनी सपनों की दुनिया खुलकर जी रहे होते हैं। पर उस दिन रियो को शायद ये नहीं पता होता है कि उसकी ये आज़ादी कुछ ही दिनों के बाद छिनने वाली है। पर प्रेजेंट टाइम में ये रियो को जरूर पता होता है कि आज उसकी आज़ादी का पहला दिन होने वाला है, यानी कि अब वो आज़ाद हो गया था। और जब वह गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ खड़ी पब्लिक जोर जोर से रियो रियो चिल्लाने लगती है, क्योंकि रियो उनकी नजरों में अब हीरो बन चुका था। इन सभी चीजों पर प्रोफेसर की नजर होती है। ये देखकर वो अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील करता है। वो समझ चुका था कि अब उनको पब्लिक का अच्छा खासा सपोर्ट मिल चुका है और रियो के आजाद होते ही प्रोफेसर की टीम फिर से एक हो रहा था। इधर CNI में हम आर्तुरो रुमान को देखते हैं, जिसे रॉयल मिंट में की गई हाइस्ट के पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तभी उसे एक इन्वेस्टिगेशन फाइल की कॉपी हाथ लगती है, जो कि उसके ही गर्लफ्रेंड मोनिका की होती है। ये देखकर वो समझ चुका था कि इस बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट में वो भी शामिल है। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो भी बैंक के अंदर जाएगा। वहाँ मोनिका को वो समझाने की कोशिश करेगा और उस डेनवर से अपना बदला लेगा। दूसरी तरफ एलिसिया और प्रोफेसर के बीच की गई डील के अनुसार CNI रियो को वापस लौटा देती है और उसके बदले प्रोफेसर के आदमी 40 होस्टेज और बंदी बनाए के सभी फोर्सेस को वापस भेज देती है। पर इसी दौरान बैंक का मेन गेट बंद होने से पहले ही आर्तुरो किसी तरह बैंक के अंदर घुस जाता है। प्रोफेसर के आदमी उसे देखकर उस पर अपनी बंदूकें तान देते हैं, पर आर्तुरो कहता है कि वह अपनी मर्जी से यहाँ आया है और वो बिल्कुल निहत्था है, इसलिए उस पर गोलियां नहीं चलाया जाए। बैंक के अंदर रियो अपनी पूरी टीम को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उन्हें कहता है, तुम लोग अपनी जिंदगी बाहर मजे से काट सकते थे, पर इसकी जगह तुम लोग मुझे बचाने इस मौत के मुंह में आए, इसलिए तुम लोगों के एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वो सभी को अपने गले लगा लेता है। पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि अब से एलिसिया उनसे एक कदम आगे रहने वाली है। दरअसल रियो के बेहोशी की हालत में CNI ने उसके बॉडी के अंदर एक माइक्रोफोन इम्प्लांट कर रखा होता है और इसके जरिए वे लोग प्रोफेसर के आदमी के बीच होने वाली सभी बातों को सुन सकती है, यानी कि उनके हर एक प्लान को CNI पहले ही जान सकती थी। और इस तरह प्रोफेसर की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इधर बैंक के अंदर ही आर्तुरो अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका से अकेले में मिलता है और पहले तो वो मोनिका से अपने बच्चे से मिलने के बारे में पूछता है, पर मोनिका उसे मिलाने से इनकार कर देती है, क्योंकि मोनिका जब प्रेग्नेंट थी तो आर्तुरो ने उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन आर्तुरो के बहुत समझाने के बाद मोनिका अपने बच्चे को उससे मिलाने को तैयार हो जाती है। आर्तुरो अपनी बात को मानता देख थोड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यानी कि मोनिका के साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर मोनिका अपना बंदूक उस पर तान देती है और फिर वहां से वो चली जाती है। दूसरी तरफ CNI के सभी एजेंट्स बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि उनके हर एक मात में प्रोफेसर की ही जीत हो रही थी। तभी एलिसिया अपनी टीम को बताती है कि उसके पास एक और प्लान है कि क्यों न हम स्टेट के जरिए प्रोफेसर और उसके आदमियों पर 8 मिलियन यूरोस का इनाम रखवा दे, ताकि पब्लिक भी इनाम के लालच में प्रोफेसर को पकड़वाने में हमारी मदद करे। इधर प्रोफेसर बैंक के अंदर अपने आदमियों को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि सभी लोग थोड़ा आराम कर ले और ये उनकी छुट्टी का वक्त है। इतना सुनते ही प्रोफेसर के सभी आदमी समझ जाते हैं कि दाल में कुछ तो काला है। दरअसल ये इनका कोडवर्ड होता है। प्रोफेसर ने ट्रेनिंग क्लासेस के दौरान अपनी टीम को बता रखा था कि जब रियो हमारे पास वापस लौटेगा तब चांसेस है कि CNI रियो के बॉडी के अंदर कोई माइक्रोफोन और GPS इम्प्लांट कर रखी हो, और अगर कोई ऐसा शक होता है तो हमारा कोड होगा, छुट्टी का वक्त है। इसलिए प्रोफेसर के आदमी उस कोड को सुनकर सभी चीजें समझ चुके थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर एंजल को उस एरिया में प्रोफेसर के होने के सबूत मिलते हैं, जहां पर कर्नल तमायो ने उसे छानबीन करने के लिए भेज रखा था। वहां गैराज में उसे एक वैनिटी वैन भी मिलता है, जो कि प्रोफेसर ने ही वहां छोड़ा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंजल कर्नल तमायो को देता है और उस एरिया में पुलिस और फोर्सेस की मांग करता है, जिस पर कर्नल तमायो राजी हो जाता है।
इधर प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन में दोबारा कॉल करता है और टोक्यो से कहता है कि जब तक हम रियो को ऑपरेट नहीं करते, यानी कि जब तक उसके बॉडी से वो माइक्रोफोन नहीं निकालते, तब तक उसे रियो के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा और वो सभी कुछ करना होगा जो कि तुम पहले किया करती थी, यानी कि तुम्हें रियो के साथ फिजिकली इंटीमेट भी होना पड़ेगा ताकि सीएनआई को कभी शक न हो कि हमें उस माइक्रोफोन के बारे में पता है। ये बातें सुनकर टोक्यो मान जाती है और वो रियो के पास जाती है और उसे फिजिकली इंटीमेट करने की कोशिश करती है, पर रियो उसे कहता है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उन दोनों की लाइफ स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पर टोक्यो उसे कहती है कि वह उसे कहीं छोड़कर न जाए और ये बोलकर रियो को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ सीएनआई को ड्रोन के जरिए प्रोफेसर के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो उस ड्रोन के जरिए प्रोफेसर का पीछा करते हैं। पर प्रोफेसर और रकेल अपनी वैनिटी वैन को छोड़कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर वो फोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फिर प्रोफेसर रकेल को प्लान एपिसेंटर एक्सिक्यूट करने के लिए कहता है। प्लान एपिसेंटर यानी कि अगर कभी भी सीएनआई किसी तरह प्रोफेसर के लोकेशन को ट्रेस कर लेती है तो उस प्लान के तहत दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि अलग होने पर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ देर तक उसी एरिया के 500 मीटर के दायरे में रहेंगे, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि क्रिमिनल क्राइम करके हमेशा भागने की फिराक में रहता है और इसलिए वे लोग उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। उस प्लान के तहत प्रोफेसर ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है, पर रकेल किसी तरह पेड़ पर चढ़ नहीं पाती है क्योंकि उसके पास छुपने का बहुत ही कम समय बचा होता है। इसलिए वो पुलिस को आता देख एक पास ही के फार्म में जाकर छुप जाती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे प्रोफेसर और रकेल पुलिस से बचने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। इसलिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकूं। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।